हे एवरीवन, स्क्रीन पे जो आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं ये 2026 का मॉडर्न स्टाइल है। आज हम एफिनिटी में इसे बिल्कुल ज़ीरो से बनाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस कुछ स्मार्ट ट्रिक है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ व्यूज़ लाना नहीं। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ख़त्म होने तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप खुद का पोस्टर डिज़ाइन कर सके। अगर आप लोग मिलकर इस वीडियो को सिर्फ 250 लाइक पूरे कर देते हैं तो मैं इस पोस्टर का ओरिजिनल प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में फ्री में दे दूंगा। तो चलिए साथ मिलके 2026 का ट्रेंडिंग पोस्टर बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपको एफिनिटी ओपन कर लेना होगा। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आज हम इस पोस्टर को डिज़ाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसका डॉक्यूमेंट में मिलीमीटर है, आप उसे पिक्सल में सेलेक्ट कर लो। आप DPI को 300 रहने दो। इससे क्या होगा कि प्रिंट अगर आप प्रिंट भी करना चाहो तो आपका प्रिंट भी करवा सकते हो डिज़ाइन को। तो मैं इसका विड्थ को 1080 कर देता और इसका हाइट को 3050 कर देता हूँ। ये नॉर्मल साइज होता है। इसे क्रिएट डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। आप इस तरह का कैनवास ओपन हो गया। अब सबसे पहले मैं एक फाइल में जाऊँगा। उसके बाद फाइल में सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि प्लेस वाला ऑप्शन आ रहा। मैं इसको प्लेस करके मैं कलर पैलेट को इसमें इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये कलर पैलेट मैं पहले से रेडी रखा था ताकि कलर पिक करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कलर पैलेट यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ कैनवास को। ये हो गया। अब सबसे पहले हम एक अच्छे से बैकग्राउंड रेडी करेंगे। तो बैकग्राउंड रेडी करने के लिए सबसे पहले मुझे एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट करना होगा। रेक्टेंगल शेप का सेलेक्ट कर लेते हैं टूल, और इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ गया। इसको थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसका इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। ये इस तरह से इसका मैं इस तरह से इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और उसके बाद इस वाले को भी मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। फुल कैनवास में ओपन हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब कलर पैलेट को मैं उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये वाले कलर इसको शेप को, और इस कलर से मैं पिक कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं इस यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में फिल वाले ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ से मैं इसको कलर पिकर सेलेक्ट करके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो। ये देखो, ये कलर इसका चेंज हो गया। अब मैं इसे हटा दूँगा। अब ये हो गया। अब मुझे मूव टूल सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद मैं एक पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले पेन टूल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक शेप टाइप का क्रिएट करेंगे। अपने ये पोस्टर में देखा होगा किस तरह से एक इस तरह से ग्लो इफेक्ट क्रिएट किया हुआ था। मैं वही ग्लो इफेक्ट क्रिएट करने का ये इस तरह से क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद ये कलर वाले इसको जाऊँगा। इसको सबसे पहले इसको हटा देना है। कलर को स्ट्रोक वाले कलर को हटा देना है, और फिल वाले कलर में जाके मैं इसका कलर पिक कर लूँगा। ये वाला कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ये हो गया। अब इसे कट कर लेते हैं। अब मूव टूल सेलेक्ट करके इसका आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर एक इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन आएगा, लेयर इफ़ेक्ट वाला। तो आप उसे सेलेक्ट कर लो। इस तरह से आपका एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे इसमें गॉसियन ब्लर डालना है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा। गॉसियन ब्लर के ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा। इसका ब्लर को इंक्रीज़ कर दूँगा। इस तरह से इंक्रीज़ कर दूँगा। आप देखो, एक इफ़ेक्ट टाइप का रेडी है। अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जितना आपको चाहिए। ये हो गया। अब इसको मैं कमांड जे से डुप्लीकेट कर लूँगा। तो उसके लिए डुप्लीकेट हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते इस तरह से। आप इस हैंडल को पकड़ के इस तरह से रोटेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। ये सेम
प्रोसेस से, मतलब जो मैं पहले बता चुका हूँ, उसके बाद मैं इस थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आप बोर ना, मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो गया। अब इसका कलर पिक कर लिया। अब इस चीज़ को मैं पहले इसको हाइड कर दूंगा, कलर पैलेट को इस तरह से हाइड कर लिया। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं फाइल में एक टेक्सचर का ये रखा था, मैं उसको डाउनलोड करके रखा था। मैं इस फाइल से इसे यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। फाइल में जाके यहाँ से मैं इस चीज़ को प्लेस कर लेता हूँ। ये टेक्सचर आपको फ्री में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसका मुझे इस तरह से मैं पहले सबसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। इसका ब्लेंडिंग को मैं चेंज कर लूँगा। अभी नॉर्मल है, उसको मैं उस पर सेलेक्ट करके मैं इसका ब्लेंडिंग अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको जो समझ में आए। मुझे ये वाला सही लग रहा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए। इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखो एक अच्छा सा बैकग्राउंड अब रेडी हो गया। अब इसको मैं कलर पैलेट को मैं ऊपर कर लूँगा, ताकि मतलब ये नीचे रहे। तो मैं ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद इस सब को मैं ग्रुप कर लूँगा। इस सब को सेलेक्ट करके आप शिफ्ट प्रेस करके आप जहाँ क्लिक करोगे, आप ये इस तरह के आपको ग्रुप इसे कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा, उसके बाद सबको सेलेक्ट करना, ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप का एक नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसका नाम बैकग्राउंड रख देता हूँ। मैं टाइप कर लेता हूँ। ये हो गया। ओके, अब ये हो गया। अब मैं इसमें टेक्स्ट ऐड करूँगा। जो टेक्स्ट आपने देखा था, हेडलाइन टेक्स्ट था, मैं उसको ऐड करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह से मैं इसको टेक्स्ट वाला टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। पहले से इसका साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट का साइज़ को मैं ये इंक्रीज़ कर दिया। फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर लो। अब मैं फ़ॉन्ट का कलर वाइट रख देता हूँ। तो इसको नीचे इस तरह से नीचे कर लेना। या तो आप कलर भी पिक कर सकते हो। तो इसमें मुझे नहीं पिक करना, मैं वाइट ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड करना है, मैं उसे टाइप कर लेता हूँ। जैसे मुझे सिनर्जी टाइप करना है, तो मैं टाइप कर लेता हूँ। अब इस सब को सेलेक्ट पूरा एक बार में सेलेक्ट कर लेना, और सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो मैं फ़ॉन्ट पहले देख लेता हूँ कौन सा मुझे फ़ॉन्ट रखना है। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट, अब उसके फ़ॉन्ट का स्टाइल मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मुझे रेगुलर नहीं रखना है, ये वाला रखना है। तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से कर लेता हूँ। अब इसका मूव टूल सेलेक्ट करके मैं इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये इंक्रीज़ हो गया। अब मैं दूसरा टेक्स्ट जो मुझे रखना है, उसे मैं टैप कर लेता हूँ। जैसे मुझे रखना है सिनर्जी टेक फेस्ट 2026, तो मैं टेक फेस्ट टैप कर लेता हूँ। और उसके बाद फटाफट इसको मैं जो स्टेप पहले बता चुका हूँ, वो मैं इसलिए फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आपसे पहले ये बता चुका हूँ। अब मुझे इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा ऊपर होना चाहिए, इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगा। जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ये हो गया। अब मुझे इसका टैगलाइन यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन। ये टाइप कर लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा इस तरह से स्पेस बढ़ा के मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब इसको डुप्लीकेट करके कमांड जे से डुप्लीकेट करके आप जो ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, ब्रांड का आप यहाँ पे नाम ऐड कर लो। अब मैं यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैं पहले आपको टेक्स्ट वाला पार्ट बता चुका हूँ, इसलिए मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। इस तरह से हो गया। ये देखो एक अच्छा सा। अब यहाँ पे मैं इस टी वाले को, वाई वाले को मैं थोड़ा ऊपर लेना चाहता हूँ, ताकि एक अच्छा सा लुक आए, एक टाइपोग्राफी टाइप का अच्छा सा दिखे।
और ये जी देखो थोड़ा, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद राइट वाले को सिलेक्ट कर, राइट वाले माउस के ऊपर राइट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से हो गया। अब इस टेक्स्ट को आप जैसे चाहो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे डबल टैप करके मैं ये दोनों डॉट को सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से मैं सेलेक्ट करके और इसको मैं ऊपर की तरफ इस तरह से मैं इसको ले जाऊँगा। अब ये जी को मैं थोड़ा-सा और एडजस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि गैप आ रहा, तो मैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर लूँगा। मैं इसको इस तरह से लेके और जी का इसका इस तरह से मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ये देखो अच्छा-सा लुक आने लगा। मैं इसको थोड़ा और इधर से इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। हो गया। अब ये टेक्स्ट में इसको टी वाले को मैं इस तरह से मतलब इधर देना चाहता हूँ, तो मैं उससे सेम प्रोसेस है, वो इस तरह से कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। उसके बाद पी वाले का हैंडल को पकड़ के मैं इसको इस तरह से मैं यहाँ पे इसे ले जाऊँगा। ये हो गया डन। अब देखो ये अच्छा-सा अब इस सब को ग्रुप कर लेना है। ग्रुप में लिख दे, टाइप कर देते हैं हेडलाइन टेक्स्ट। ये हो गया। आपको जो स्टेप बताया हूँ वो स्टेप मैं रखता हूँ, बाकी ये पार्ट को स्पीड कर देता हूँ। ओके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मुझे लगता है ये 6 वाले को मैं थोड़ा-सा इसको यहाँ पे देखो इस तरह से थोड़ा एडजस्ट कर लेने से अच्छा रहेगा, तो मैं इसको इस तरह से फिर से एडजस्ट, ये देखो हो गया। अब ये ग्रुप खुला हुआ है तो उसको मैं इस तरह से हटा देता हूँ। ये देखो ये आपका हो गया। अब मुझे स्पीकर का जो आप देखे थे पॉपअप इफ़ेक्ट, मैं पहले सबसे पहले एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। ये शेप क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपको जैसे डुप्लीकेट कर लेना है। उसके बाद इस तरह से उसी तरह से कमांड जैसे डुप्लीकेट करके आप इसे अब वेक्टर में जाके मुझे इसको एक परफेक्ट लाइन में क्रिएट करना है, अलाइनमेंट करना है। तो उसके लिए मैं अलाइनमेंट टूल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये टॉप राइट वाला है, इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अप्लाई कर देना। ये हो गया इस तरह से। अब पिक्सल वाले में सेलेक्ट कर लेना है, फिर से पिक्सल वाले में वापस आ जाना है। अब मुझे मतलब कलर पैलेट को ओपन कर लेना होगा। यहाँ से मैं इस सबको कलर चेंज करूँगा शेप का। तो मैं फिर से वही सेम है स्टेप है, मैं यहाँ से कलर पिक करके इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये हो गया। ये देखिए एक अच्छा-सा लुक आने लगा। कॉर्नर थोड़ा राउंडेड करना चाहता हूँ तो मैं पहले वेक्टर वाले ऑप्शन में जाऊँगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कॉर्नर राउंडेड वाला टूल है। मैं इसको इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। जैसे यहाँ पे आप अपने हिसाब से मैं इसका राउंड कॉर्नर को मैं 65 पिक्सल कर देता हूँ। इस तरह से राउंडेड हो गया। अब मैं ये लास्ट वाले को भी मैं इसी तरह से मैं इसको भी कॉर्नर को राउंडेड कर दूंगा। मैं यहाँ पे 65 टाइप कर लेता हूँ। ये हो गया। ये देखो एक अच्छा सा लुक आने लगा है। अब मूव टूल सेलेक्ट करके ये हो गया। अब यहाँ से इसको कलर पैलेट को हाइड कर देते हैं। अब फिर से पिक्सल वाले में चले जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे स्पीकर का इमेज ऐड करना है, तो मैं फाइल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल सेलेक्ट करने के बाद प्लेस में जाते हैं और जो आपको इमेज ऐड करना है आप यहाँ पे प्लेस कर लो। ये इस तरह से मैं इसको सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया। आपको मैं एक स्पीकर को अच्छे से ऐड करना सिखाऊंगा, उसके बाद आप सेम प्रोसेस से तीनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे इसको ये वाले शेप में क्लिपिंग करना है, तो उसके लिए मैं इस शेप यहाँ से इमेज लेके मैं उसमें इस तरह से ड्रॉप कर दूंगा ताकि उस शेप के अंदर ये ग्रुप हो जाए। ये देख क्लिपिंग हो गया। इस तरह से क्लिपिंग हो गया। अब मुझे इसका साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जहाँ पे आपको लगे। इस तरह से आपको ये प्रॉपर अच्छे से कोई बताएगा नहीं, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ। और मैं इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अब वहाँ पे ऊपर मुझे इमेज चाहिए, तो उसके लिए मैं कमांड जैसे डुप्लीकेट कर लूँगा।
कमांड जे से डुप्लीकेट करके उस शेप के ऊपर मुझे इस इमेज को बाहर करना है, मतलब क्लिपिंग से बाहर करना है। ये बाहर हो गया। अब मुझे इस इमेज का पार्ट को कट करना है, मुझे खाली हेड वाला चाहिए, बाकी मुझे बॉडी कट करना है। तो उसके लिए मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो, ये आप टूल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ पे आप इस इमेज को सेलेक्ट कर रखना है, इस लेयर को। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे, मुझे इतना पार्ट चाहिए, बाकी नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो मुझे उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे मास्किंग लेयर को सेलेक्ट कर लेना होगा। ये देखो, आप कट हो गया। उसके बाद मुझे ये जो सिलेक्शन ऑन है इसको मुझे हटाना है। तो मुझे यहाँ पे देखो, आप ऊपर ऑप्शन दिखेगा पिक्सल वाला, आप उसे सेलेक्ट कर लो। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद आप पिक्सल सिलेक्शन में जाना। उसके बाद यहाँ पे देखो, आपको लिखा आएगा डीसेलेक्ट, आप उसे डीसेलेक्ट कर लेना। आपका वो सिलेक्शन हट गया। इस तरह से देखो, आप एक अच्छा सा पॉपअप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब मुझे ये पैटर्न जो मैं बैकग्राउंड में यूज़ किया, मैं चाहता हूँ इस शेप में भी यूज़ करूँ। तो इसके लिए मुझे वो पैटर्न को शेप टेक्सचर को मुझे डुप्लीकेट करना होगा। तो मैं सबसे पहले कमांड जे से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो मैं डुप्लीकेट कर लिया। अब इसको पकड़ के मुझे उस वाले लेयर में ले जाना होगा और यहाँ पे मुझे छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना। अब ये हो गया, यहाँ पे आ गया। अब इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देते हैं। अभी ब्लेंडिंग मोड सही नहीं, इसलिए हो नहीं रहा, तो मैं इसको ये वाला ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो, हो गया। अब ये इमेज के ऊपर भी आ रहा है, तो उसके लिए मुझे इरेजर टूल से सेलेक्ट करके मुझे इसे प्रॉपर अच्छे से इरेज कर लेना होगा। तो जहाँ मुझे नहीं चाहिए उसको अच्छे से इरेज कर लेते हैं। ये इस तरह से इरेज कर लेना। ये देखो, इस तरह से हो गया, परफेक्ट रेडी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पीकर है वो बैकग्राउंड का कलर से इसके बॉडी के ऊपर रहे, ताकि लगे कि हाँ, मतलब बैकग्राउंड में अच्छे से फिट है। तो मैं सबसे पहले एम्प्टी लेयर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ब्रश टूल सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मुझे कलर में जाना है, यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन आएगा। अब कलर जो आपको लगता है वहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ, ये वाला, और इसके ऊपर मुझे ब्रश करना है। इस तरह से ब्रश कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ नीचे से करना है ब्रश, तो मैं इस तरह से ब्रश कर लेता हूँ ताकि वो बैकग्राउंड वाला हाईलाइट इसके ऊपर आए, स्पीकर के ऊपर। तो ये इस तरह से कर लेना है। अब बिंदास करो और उसके बाद मूव टूल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दो। मैं इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे रख देता हूँ ताकि ये परफेक्ट मैच हो रहा है। देखो, आप ये स्क्रीन पे या तो आप ऐड पे रख सकते हो, तो मैं स्क्रीन पे ही रखना चाहूँगा। चलो, तो मैं स्क्रीन पर रख के, अब जहाँ पे लगे कि ये थोड़ा एडजस्ट करना है तो आपको स्मज टूल सेलेक्ट कर लेना होगा। ये वाला टूल सेलेक्ट करना। उसके बाद स्मज टूल को आप सेलेक्ट कर लो। इस तरह से मैं स्मज टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके मैं उस चीज़ को एडजस्ट कर लूँगा। जहाँ पे मुझे लगे कि यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करना है, तो मैं इसको प्रॉपर इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। स्मज टूल बड़े काम का इस टूल है। आप बिंदा इस तरह से ब्रश करके उसको आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट आया था इरेज कर देते हैं। ओके, ये हो गया। अब सेम प्रोसेस मैं तीनों में किया था, इसलिए मैं उस पार्ट को कट कर दिया हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे नीचे शेप क्रिएट करके मुझे शेप लाइन ऐड करना है, तो मैं फटाफट यहाँ पे शेप लाइन ऐड कर देता हूँ। वीडियो जो आपको पार्ट पहले से बता चुका हूँ उसको मैं बताता नहीं, बस उसको मैं इस तरह से स्पीड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं ये यूज़ किया। अब इसमें अलाइनमेंट करना है, तो मुझे अलाइनमेंट टूल में जाना है। उसके बाद इस टूल को सेलेक्ट करके देखो, ये बराबर हो गया। अब इसको नीचे एडजस्ट कर लेना, ये ग्रुप करके इसको इस तरह से छोड़ देना। ये देखो, एक अच्छा सा लुक आने लगा है डिज़ाइन में। अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। जो टेक्स्ट ऐड करना है मैं टाइप कर लेता हूँ, जैसे AI ऑटोमेशन ऐड करना है। उसके बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ये मैं आपको टेक्स्ट ऐड करना पहले से बता चुका हूँ, इसलिए मैं इस पार्ट को स्पीड कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से मैं फटाफट टाइप करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आप बिना वजह आपको लगता कि मैं फालतू में उस चीज़ को बोल रहा हूँ, तो मैं इसलिए इस पार्ट को हटा दिया हूँ।
क्योंकि आपको टेक्स्ट ऐड करना पहले मैं बता चुका हूँ। ओके, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें शेप, छोटा-छोटा शेप ऐड करके इसमें आइकन ऐड करना है, तो मैं शेप ऐड कर लेता हूँ। आपको शेप ऐड करना भी बता चुका हूँ। तो इस तरह से सर्कल वाला शेप ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करके मुझे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। मैं इसका प्रोजेक्ट का सोर्स फाइल भी दिया हूँ, प्रोजेक्ट का फाइल भी दिया हूँ, ये वाला आपको यूज़ करके देख सकते हो। ओके, अब मुझे पेन टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे एक लाइन शेप ऐड करना है, तो मुझे पहले कलर चूज़ कर लेना होगा। ये कलर सेलेक्ट है, तो मैं कलर इसको ऑफ करके मुझे स्टॉक वाला कलर ऐड करना है, क्योंकि वो वाला नहीं होगा इसमें, स्टॉक वाला कलर। इस तरह से हो गया। मुझे ये वाला चाहिए था कलर, तो ये वाला मैं कलर यहाँ पे इस तरह से लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद इसका विड्थ को मैं बढ़ा दूंगा, जैसे इस तरह से मैं लाइन का विड्थ को इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ओके, साइज को मूव टूल सेलेक्ट करके ये हो गया। अब इसको मैं डुप्लीकेट करके कमांड जे से डुप्लीकेट करके पहले इसका रोटेशन 0 कर दो, ताकि इधर उधर घूमा। अब यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर देना। ओके, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हो गया। अब इसको तीनों को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर पहले चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका कलर तीनों को पिक करके मैं चेंज कर लेता हूँ। ये वाला हो गया, ये वाला कलर इसको रख देते हैं, और ये इस तरह से इसको तीनों को ये कलर हो गया। अब देखिए इस तरह से आपको एक अच्छा सा लुक आने लगा। ओके, अब मुझे नीचे मतलब इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो जो इन्फॉर्मेशन ऐड करना मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा, इसलिए मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी करके रखा, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ऐड करना आप यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हो गया। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ताकि अच्छा सा ये देखो ये इस तरह से एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे स्पीकर का नाम क्या करता है, यहाँ पे पहले एक लाइन ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे पेन टूल सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे इस तरह से लाइन, क्योंकि खाली दिख रहा था वो थोड़ा सा, तो मैं इसका कलर चेंज वाइट रख देता हूँ। ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ये मूव टूल सेलेक्ट, ये हो गया। अब इसको ये थोड़ा एंगल रोटेट है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो 0 करके ये देखो इस तरह से हो गया। ये खाली दिख रहा था, मैं उसको, अब यहाँ पे मुझे स्पीकर का नाम ऐड करना है और इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे पहले कैनवास को जूम करके एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ तीनों का मैं ऐड करूँगा, तो उसके लिए मुझे फिर से शेप क्रिएट करना होगा। तो मैं वो पार्ट आपको पहले बता चुका हूँ, तो लेकिन फिर से ये थोड़ा इसमें दूसरा टाइप का है, तो मैं इसको इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कलर हटा हुआ है और स्टॉक वाला कलर ऑन है, तो मैं पहले सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। उसके बाद में करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं। उसके बाद इसमें कलर फिल में जाना है। उसके बाद आप कलर चूज़ कर लो, जो आपका कलर है। मैं वो इसमें से पिक कर लेता हूँ, ये पिक कर लेते हैं बैकग्राउंड के कलर से। उसके बाद इसका ओपेसिटी को कम कर देते हैं। तो मैं जैसे इस तरह से, मैं अब अपने हिसाब से देख लो कितना ओपेसिटी रखना है आपको, ये मैं इस तरह से रख देता हूँ। ओके, उसके बाद स्टॉक इसमें ऐड करना है, तो इसको मैं ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ, और इसका साइज़ को थोड़ा छोटा पतला कर देते हैं। ये वाला हो गया इस तरह से। अब मुझे मूव टूल सेलेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि इसमें इस वाले में थोड़ा सा कॉर्नर राउंडेड हो, तो उसके लिए मुझे मूव टू वेक्टर में जाना होगा। अब फिर से वही जो अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसको मैं यहाँ पे कॉर्नर राउंडेड करने के लिए मैं ये टूल सेलेक्ट करूँगा, और इसका कॉर्नर को पकड़ के मैं राउंडेड करूँगा। तो उसके लिए मैं इस तरह से राउंडेड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल सा 25 टाइप कर लेंगे। ओके, ये 25 टाइप कर लिया। अब इसको भी थोड़ा सा मुझे राउंडेड करना है, इस कॉर्नर को भी। तो मैं इसको आप अपने हिसाब में 5 या 8 आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं 8 टाइप कर लेता हूँ, 5 नहीं 8 टाइप कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा।
तो ये हो गया। अब मूव टूल से आप देख सकते हो इस तरह से हो गया। अब इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आते हैं और इसका एंगल को फ्लिप कर देते हैं और इसका कलर आप अपने जो मैं पहले पार्ट बता चुका हूँ इसको मैं स्पीड करके मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। और देखो ये इस तरह से रेडी हो गया, क्योंकि ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो मुझे अब यहाँ से अब अपने हिसाब से स्पीकर का नाम ऐड कर लो फटाफट। मैं टाइप कर लेता हूँ, इस तरह से ऐड कर लिया, इसका कलर चेंज कर लिया। इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे ये क्या करते हैं स्पीकर क्या करता है नहीं करता है वो आप यहाँ पे ऐड कर लो। ओके, तो जैसे कि मैं चीफ एआई साइंटिस्ट ऐड कर लिया। अब इसको डुप्लीकेट करके दोनों टेक्स्ट को मैं इसमें ले आता हूँ। आपको कमांड जैसे डुप्लीकेट करके करना है ताकि आपको काम इजी लगे, क्योंकि आप अगर एक एक टाइप करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसको फटाफट यहाँ से इस तरह से कमांड जैसे डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आता हूँ। ये हो गया। अब ये सेकंड वाले स्पीकर को ऐड करना है, तो मुझे इसमें इसको इस तरह से ले आना है और उसके बाद इनका भी नाम टैप कर देना है। तो मैं टैप कर लिया हूँ और ये क्या करती है वो भी बता दिया, हेड ऑफ क्लाउड स्टोरेज का जो भी है। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया। आप ये देखो आपका डिज़ाइन रेडी है। आपको कैसा डिज़ाइन लगा आप बताओ। अब मैं इसको एक्सपोर्ट पिक्सल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको एक्सपोर्ट करने का सेटिंग आप देखो यहाँ पे कितना सारा लेयर है। आपको मैं बहुत लंबा वीडियो था, इसको मैं अब एक्सपोर्ट वाले सेटिंग में समझो। एक्सपोर्ट वाले सेटिंग में आपको करना क्या है, आपको जेपीजे में सेलेक्ट कर लेना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बेस्ट क्वालिटी, आप उसको सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे एस वाले यहाँ पे देखो नीचे एस लिखा होगा, उसको 2x या 3x में सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फिलहाल 2x में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे एक्सपोर्ट करूँगा। इससे क्या होगा कि आप प्रिंट भी करोगे तो आपका क्वालिटी फटेगा नहीं और आप मतलब एक्सपोर्ट अच्छा क्वालिटी होगा। आप यहाँ पे मैं शेप का कोई नाम ऐड कर लेता हूँ, जैसे टेक फेस्ट पोस्टर बाय क्रिएटिव डिज़ाइनर टाइप कर लेता हूँ और इसे इस तरह से सेव कर लेता हूँ। ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये डिज़ाइन को आप जितना चाहे जूम करो, आप ये डिज़ाइन फटेगा नहीं और पिक्सल भी अच्छे से दिखेगा। आप देखो इस तरह से ये आपका डिज़ाइन रेडी है। आप कोई सा भी इस तरह का डिज़ाइन, ये 2026 का ट्रेंडिंग डिज़ाइन इस तरह से होने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताओ। आगे इसी तरह से कौन सा सॉफ्टवेयर पे आप डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो वो भी बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।